मारे रो रही हैं, चिल्ला रही हैं। आए मेरी माँ और बहनों, चलो आमना के पेट से एक बच्चा पैदा होने वाला है। सारी की सारी दाइयां जमा हो गई। किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने चादर लगाई। इस तरीके से हजरत आमना की खिदमत की जा रही है। डिलीवरी हो रही है। दाइयां हजरत आमना की खिदमत कर रही हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के पेट से निकलते हैं, मेरे भाइयों, जितनी दाइयां वहां पर थी सबकी जुबान से ये अल्फाज निकले, आए आमना, इतना खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है, कितना खूबसूरत। आज से पहले किसी ने इतना खूबसूरत लाल नहीं जना है। आमना, आज से पहले इतना खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है। हमारी आंखों ने इससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा देखा ही नहीं है। कैसर और किसरा सुपर पावर है, जैसे आज के अमेरिका। सारे के सारे लोग अमेरिका से डर रहे हैं। उस माहौल में, उस वक्त में कैसर और किसरा सुपर पावर थी। उसके महल में जलने वाले चिराग बुझ जाते हैं। सालों से कोई चिराग नहीं बुझा, लेकिन जब अल्लाह के रसूल पैदा हुए तो महल में जलने वाले चिराग बुझ गए। कैसर और किसरा ने बुलाया काहिनों को, जादूगरों को। आए जादूगर, कल तुम्हारी मीटिंग है मेरे साथ। मेरे महल में जलने वाले चिराग बुझ गए हैं। कई साल से ऐसा नहीं हुआ है। आज क्या बात है कि आज मेरे महल में जलने वाले चिराग बुझ गए हैं। काहिनों ने पता लगाया, मालूम चलता है कि आज मक्का के अंदर ऐसा लाल पैदा हुआ है जिसकी रोशनी के आगे तुम्हारी रोशनी कुछ नहीं है, जिसकी रोशनी के आगे तुम्हारी रोशनी फीकी पड़ गई है। ये तुम्हारी रोशनी काम नहीं आएगी। ये रोशन चिराग जब अपनी मां के पेट से जन्म लिए थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तो मेरे भाइयों गौर करिएगा, अल्लाह ने सूरज बनाया, एहसान नहीं जताया। चांद बनाया, एहसान नहीं जताया। जमीन बिछा दी, एहसान नहीं जताया। आसमान बनाया, एहसान नहीं जताया। मौसलाधार बारिश नाजिल की, एहसान नहीं जताया। हम घर में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, फौरन बिल आ जाता है, टैक्स वाले खड़े हो जाते हैं। पंखा चलाया, एसी चलाई, मसनूई हवा अपने बदन में ली, बिल आ गया, टैक्स वाले खड़े हो गए। पानी किसी से लिया, बिल पकड़ा दिया गया। गोया हम यहां पर दुनियावी चीजें जितनी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सबका कोई ना कोई टैक्स और कोई ना कोई हम सरकार को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला सूरज बनाया, एहसान नहीं जताया। चांद बनाया, एहसान नहीं जताया। बारिश नाजिल की, एहसान नहीं जताया। जमीन बिछा दी, एहसान नहीं जताया। आसमानों को तारों से जगमगा दिया, एहसान नहीं जताया। माँ बाप दिया, एहसान नहीं जताया। बहुत सारी नेमतें अल्लाह सुब्हानो ताला ने दी, जिसमें के अंदर दिल दिया, एहसान नहीं जताया। एक 70 साल का आदमी जिसके दिल में दिक्कत हो गई थी, परेशानी हो गई थी, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन कराया गया, 2 घंटा ऑपरेशन चला, सही हो गया। 70 साल का आदमी, 2 घंटे में आदमी सही हो गया। जो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, आदमी सही हो गया। डॉक्टर बिल लेकर के आ गया। जब वो अपने हाथ में बिल देखता है तो रोने लगता है। डॉक्टर कहता है क्या बात है?
15 लाख तो हुए हैं सिर्फ। 15 लाख रुपए में तुम्हारे दिल की सर्जरी हुई है, तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, 2-4 लाख 5 लाख कम कर देंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो वो आदमी कहता है 70 साला कि डॉक्टर साहब मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपने मुझे 15 लाख का बिल पकड़ा दिया। डॉक्टर ने कहा फिर क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा तुमने मेरा 2 घंटा मेरे दिल का ख्याल रखा, 15 लाख का बिल पकड़ा दिया। मेरा रब 70 साल से मेरे दिल की हिफाजत कर रहा है, एक बार भी बिल नहीं भेजा। 2 घंटे की सर्विस में तुमने 15 लाख का बिल पहुंचा दिया। मेरा नाक 70 साल से मेरे दिल की हिफाजत कर रहा है, मेरे रब ने कभी बिल नहीं भेजा, इसलिए मैं रो रहा हूं। मेरा रब मेरे लीवर की हिफाजत कर रहा है, कभी बिल नहीं भेजा। सूरज जगमगा दिया, कपड़े सूख रहे हैं, अपनी खेतियों को लहरा रहे हैं, बिल नहीं भेजा। पानी भेजा, बिल नहीं भेजा। इतना बड़ा एहसान उस रब्बुल आलमीन का, लेकिन फिर भी वो एहसान नहीं जता रहा। दीन से दूरी रखने वालों, जलसा और जुलूस, मटर गश्ती और अय्याशी करने के लिए आने वालों, ये जलसे और जुलूस दीन की बातों पर अमल करने के लिए होते हैं। सेल्फी, रील और ये हंसने और चूमने चाटने के लिए नहीं होते हैं। ये दीन की दरगाह है, ये दीन का जलसा है, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बात करी जाती है, अल्लाह और उसके रसूल की बात सुनी जाती है और उस पर अमल किया जाता है। सुनिए, अल्लाह ने चांद बनाया, एहसान नहीं जताया, सूरज बनाया, एहसान नहीं जताया, जमीन बना दी, एहसान नहीं जताया। आए मेरे बंदों, मैंने इतनी सारी चीजें तुम्हें दी, लेकिन एहसान नहीं जताया। हाँ, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन मैंने किसी भी चीज का एहसान नहीं जताया। लेकिन हाँ, हमने तुम्हारे दरमियान जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर तुम पर एहसान जता दिया है। अंदाजा लगाइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी नेमत है, हम सोच भी नहीं सकते। और उस नेमत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों पर एहसान कहा कि मोमिनों तुम पर एहसान है। एक तरफ मोमिनों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने के लिए उसको एहसान करार दिया, तो दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी मानव जाति के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया और फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए नबी, हमने आपको तमाम जहान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। परिंदों के लिए रहमत, चौपाइयों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, समुद्र में रहने वाली मछलियों के लिए रहमत, तमाम लोगों के लिए रहमत। आए नबी, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए, संपूर्ण जगत के लिए हमने आपको रहमत बना करके भेज दिया है। आप सबके साथ रहमदिली करेंगे। और यही तालीम हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। ऋग्वेद के अंदर उसके अंदर क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अभिवादन शीलस्य नित्यं विरद्धस्य विना। आए मानव जाति, आए दुनिया में बसने वाले लोग, सभी के सभी लोग खुश रहो, अमन से रहो, चैन से रहो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी लोग चैन से रहो,
सर्वे संतु निरामया, तुम्हें कोई कष्ट ना हो, तुम पर कोई तकलीफ ना हो, तुम्हें कोई परेशानी ना पहुंचे। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जब तुम में से किसी को भी परेशानी पहुंचे, दुख पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, तो उसको अकेला मत छोड़ना। मां कश्चित दुखपात भवेत्, बल्कि सब लोग मिल करके उसकी परेशानी को जानना, समझना और उसकी परेशानियों में उसका साथ देना। और तुम में से जो बेहतरीन अखलाक वाले हैं वो एक दूसरे के साथ रहम दिली करते हैं, छोटे पे शफकत करते हैं, रहम करते हैं और बड़ों से अदब से बात करते हैं। हर धर्म के अंदर रहमत की तालीम दी गई है, रहम करने की तालीम दी गई है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो हमारा धर्म है मजहब इस्लाम हो, हर धर्म के अंदर रहम करने की तालीम दी गई है। जब इन तमाम चीजों के बावजूद ये सारी तालीम मौजूद है तो फिर ये द फेयर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी इसको बनाने की क्या जरूरत है? द केरला स्टोरी के नाम से हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वालों, सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी जो कि गैर मुस्लिम से मुसलमान हुई थी। कितना बवाल चला, आप लोगों को मालूम होगा द केरला स्टोरी के बारे में, मालूम है कि नहीं? द केरला स्टोरी के बारे में मालूम है? अभी नई मूवी लॉन्च हुई है मार्केट में, कितना बवाल हुआ। हर मूवी में टारगेट किसको बनाया जाता है? मुसलमान। हिंदू और मुसलमान के दरमियान नफरत पैदा करने वाला काम किया जा रहा है, भाईचारे को खत्म किया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान के नाम से, धर्म के नाम से लड़ाने की कोशिश करी जा रही है। ये हमारे मुल्क का हाल हो गया। सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी जो कि गैर मुस्लिम से मुसलमान हुई थी, लेकिन उस पिक्चर के अंदर जो दिखाया गया मेरे भाइयों, उसमें कहा गया 32,000 कुछ लड़कियां जो कि गैर मुस्लिम से मुसलमान हुई, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, धर्म परिवर्तन किया गया, उनको ISI में ज्वाइन कराया गया, उनको आतंकवाद बनाया गया। इन पिक्चर में चाहे वो द कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो द केरला स्टोरी हो, इन तमाम पिक्चरों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत सी पैदा करी जा रही है। हिंदुओं के दिलों में मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करी जा रही है कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जा सके, किस तरीके से केरल के अंदर हमारी सरकार बन सके। मेरे भाइयों, 3 लड़कियों की कहानी, मैं ये नहीं कहता कि वो कहानी झूठी है, लेकिन ये तो नहीं है कि 32,000 कुछ लड़कियों का केस है।